जय सिया राम, हरिओम। उछलम कूदम अल्टम पल्टम नीतीश कुमारम विजयी। बिहार में आज देख रहा था लाइव, बिहार विधानसभा में जो कॉन्फिडेंस वो विश्वास मत जो हासिल किया नीतीश बाबू ने, वो देख रहा था भैया। उसी पे थोड़ा सा बात करने आ गए हैं। और बात करने क्या आ गए हैं, आपको ये बताने आ गए हैं कि सबसे बड़ा मदारी आज की तारीख में देश में अगर कोई है तो वो है मोदी, बाकी सारे उसके बंदर हैं। अरे हम चैनल में ज्वाइन बटन शुरू हो गया है, अगर आप ज्वाइन बटन लेते हैं, क्लिक करते हैं और मेंबर बनते हैं तो अब चैनल को मजबूती देंगे। ठीक, बात करते हैं। तो अब ऐसा है कि अल्टम पल्टम नीतीश कुमारम तो है, बहुत कुछ कहानी हो गई है उसके ऊपर। आज ये कहानी ये है कि नीतीश कुमार एक वोट से भी अगर हारते तो सरकार जाती ना। अगर सरकार जाती तो फिर भी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती। नीतीश कुमार के लिए तो बहुत ही आम बात ही थी। सरकार जाएगी तो राष्ट्रपति शासन लागू होगा, फिर भी वो कार्यकारी मुख्यमंत्री रहेंगे, फिर चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी से मिल लिए, फिर उनके हिस्से की जो सीट है एमपी वाली वो उसको मिलेगी, जो कुछ महीने बाद चुनाव होना है। तो बेचारा वो बहुत ही कूल आदमी था, फिर एकदम चलो अच्छा है। लेकिन फिर भी एक सीट भी क्यों जाए हाथ से, इसके लिए सबसे पहले हटाना था स्पीकर को। स्पीकर थे आरजेडी के, तो स्पीकर को हटाया पहले, उसके लिए भी विश्वास मत होना था ना। तो स्पीकर हटे 125 वोट वर्सेज 112 वोटों से। ठीक, तो हट गए। अब तो तब स्पीकर का हटना ही तय हो गया था कि इनको विश्वास मत मिल गया। लेकिन फिर भी एक है अपना प्रक्रिया है चला। वो सबसे पहले वो आए, क्या कहते हैं, पूरी कहानी नहीं बताऊंगा, ये मत सोचिए कि मैं कोई कहानी बताने जा रहा हूँ, मैं क्रक्स बताऊंगा अब द टुडेज इवेंट जो बिहार विधानसभा में हुआ। वो जो थे अपने तेजस्वी यादव, गोल होता जा रहा है धीरे धीरे, बहुत जल्दी वो गोल मटोल फुटबॉल से भी कोई बड़ी चीज़ हो जाएगा। गाल गुल फूल गया, पेट फूल गया, कभी खेलता तो दिखता भी नहीं है उसको देख के। खैर, वो बोल रहा था कि ये नीतीश जी हमारे आदरणीय थे, हैं, रहेंगे। राजा दशरथ ने राम जी को वनवास भेजा था, लेकिन इन्होंने मुझे वनवास नहीं भेजा है, उन्होंने जनता के बीच भेजा है। बड़ा सुंदर शब्द से शुरू किया, हमारे पिता तुल्य है, पिता समान है, ऐसे जो भी हैं। बाद में फिर बड़े सुंदर अच्छे शब्दों में गरियाया भी कि कितने पलटू राम है, दिस हैं, दैट हैं, और उसने सारी बातें थी। वो इसके तरफ से जो क्या कहते हैं कि ये सम्राट सिंह, वो भी उसने तेजस्वी ने कह दिया कि जो पगड़ी है वो क्यों बांध रखा है पता नहीं, ऐसे कमेंट किया। तो आए सम्राट साहब ने अपनी भाषण शुरू की और उन्होंने धारा ही मोड़ दी। बोला कि तुम क्या बोलोगे, तुम क्या हमें लोकतंत्र सिखाओगे, तुम तो भ्रष्टाचार की उपज हो, तुम तो करप्शन की उपज हो, है ना। जमीन में घोटाले किया, वो रेलवे में नौकरी के बदले घोटाले किए, लालू प्रसाद यादव की उपज हो तुम। बड़े अच्छे तरीके से हमारे छोटे भाइयों, इसलिए कहता हूँ अब तक तो तूने कुछ नहीं किया, आगे तो मेहनत कर ले। नौकरी वोकरी पे भी बहुत सारी बातें हुई, लेकिन सबसे बड़ी बात मैं नीतीश जी के बारे में बताना चाहूँगा कि उन्होंने क्या कहा। फिर मैं बताऊंगा कि जो मदारी है मोदी, उसके हाथों के सारे बंदर किस तरीके से हैं। पहले तो उसका भी सुन ले, विजय कुमार सिन्हा जो उप मुख्यमंत्री वो भी बने हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि पैसे उसे की बात कर रहे हो, भारत को स्पेशल दर्जा दिलाओ। अब डबल इंजन की सरकार हुई है, सरकार बनते ही अब तक इतने पैसे आ गए हैं जितना कि तू सोच भी नहीं सकता था। नौकरी वोकरी की बात की, तुम इतना किए, वो किए, क्रेडिट लेने की बात हुई। हाँ, लेकिन चूंकि सम्राट बीजेपी से है, विजय सिन्हा बीजेपी से है, तो जय श्री राम जैसी बातें हुई, हिंदुत्व की बातें भी हुई। और जो तेजस्वी ने जाति जनगणना कराई थी, नीतीश बाबू ने कराई थी ना, तो अब जाति जनगणना के तो विरोध में थे ये लोग, भारतीय जनता पार्टी। तो अब क्या करें, तो आर्थिक आरक्षण के आधार पे कुछ करेंगे, 34% ये है, वो है, दिस है, बता रहे थे कि आर्थिक आरक्षण पे जो गरीब है, गुरबा है, उसको निकालना है ना बाहर। पॉलिटिकल बातें चल रही थी, लेकिन सबसे बड़ी बात ये हुई कि नीतीश बाबू ने कहा कि तुम अपने को मुसलमानों की पार्टी कहते हो, मुसलमान तुम्हें वोट देंगे, क्यों देंगे, 2005 तक क्या किया तुम लोगों ने मुसलमान के लिए, हम आए तो हमने किया। नीतीश बाबू की सरकार आते ही वो एक मुसलमानों की अपीजमेंट का दल निकला है पूरा उधर। इसमें क्या हुआ, आरजेडी के तरफ से एक सांसद, एक एमएलए थे, विधायक, वो कह रहे थे कि भैया ये जो हमारा है सीमांचल, अबे उसके लिए तो कुछ किया नहीं तुमने।
सीमांचल देखिए कितना बड़ा एक क्रूरता है। मैं आपको बताऊं, बिहार में 16-17 जिले हैं मिथिलांचल के। वो मिथिलांचल है कि दरभंगा है, मधुबनी है, इधर सीतामढ़ी है, पूर्णिया है, सहरसा है, गया है, अररिया है, फारबिसगंज है, किशनगंज है। तो उसमें जो वो पार्ट है पूर्णिया से लेकर के और किशनगंज, इधर अररिया, फारबिसगंज, सहरसा, पूर्णिया, ये सब जो है उसको सीमांचल बना दिया, उसको मुसलमानों का एरिया बना दिया। मुसलमानों की आबादी जो है वहाँ 40% के आसपास हो गई है और किशनगंज में तो 60% से अबव हो गई है। उसके लिए 500 करोड़ देने की बात करी। उसके जवाब में ये बोल रहे थे नीतीश बाबू, सुन लेना, कि तुमने जो इतना कुछ मुसलमानों को किया, हमने सबके लिए किया, मुसलमानों के लिए बहुत ज्यादा किया और आगे भी करेंगे। तो मदारी मोदी जो है वो कैसे नचा रहा है, देखिए, हिंदुओं को कह रहा है कि हम हिंदू चेहरा है, मुसलमानों से डरो और हमको वोट दो। मुसलमानों से कह रहे हैं हम तो तेरे लिए ही है भाई, तेरे को तो ठगा है इन लोगों ने, पहले मुझे वोट दो। जो हिंदू है, सनातनी है, बंटवारे के बाद के भारत को देखने सुनने की अकल है, समझ है, तो उनका संगठित होना बहुत जरूरी है। नहीं तो इस जंगल राज से जंगल राज तक बिहार की राजनीति में हिंदू की जो संस्कृति है वो मिटने वाली है। और आज की तारीख में, अब कुछ दिन पहले तक तो जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने भी हैं, हर जगह वहाँ नमाज शुरू हो गए थे, रमज़ान शुरू हो गए थे, जो जगहों का इस्तेमाल होना शुरू हो गया था। मिथिलांचल की बात मैं कर रहा हूँ, बाकी जो उनके एरिया में तो है उर्दू स्कूल वहाँ भी बनने लग गए थे, है ना। तो ये पूरा का पूरा इस्लामाइजेशन हो रहा है और ये लोग राजनीतिक रूप से कर रहे हैं। फिलहाल उछलम कूदम नीतीश कुमारम की सरकार बन गई है भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से। जो मदारी है मोदी, उनके बंदरों ने अच्छा नाच दिखा दिया है। अब जनता वहाँ की सोचे थुक्कम फज्जती में रहे या उसे बाहर निकले, क्योंकि बिहारी जो है उन लोग कहते हैं बड़े स्वाभिमानी है। मारपीट ठुकाई हुई थी महाराष्ट्र में, तो नीतीश बाबू ने स्टेटमेंट दिया था, और बिहारी बहुत स्वाभिमानी होता है, जहाँ रहता है अपनी मेहनत करता है, स्वाभिमान से जीता है। अरे मेहनत नहीं करेगा, स्वाभिमान से नहीं जिएगा तो तुम बाहर में, घर से बाहर जा करके क्या करोगे? इज्जत रहनी दी है? जो पढ़े लिखे हैं अपने औकात से जाते हैं, आईटी में जाते हैं, जॉब में जाते हैं, जो मजदूर हैं मजदूरी करते हैं। कुछ किया तुम लोगों ने? और दूसरी तरफ अभी वो तमिलनाडु में ठुकाई पिटाई हुई थी बिहारियों की, उस पर आवाज़ उठाया था ये मनीष कश्यप, उस पर NSA लगा दिया था। अब वो भी हल्ला कर रहा है, तेरे को 180 दिन के अंदर सरकार गिरा दूंगा। लो, बहुत पहले 35-40 दिन में गिर गई। तो ये बिहार की जो राजनीतिक सत्ता है उसमें बकवास है। मैं कुछ और बोलने जा रहा था, है ना। एक दूसरे के लिए ठगैती है ना। उसमें इस भाषण में बोला कि बालू माफिया है, ये शिक्षा माफिया है, ज़मीन माफिया है, सब के सब जो है लालू एंड कंपनी के लोग हैं जो करोड़ों कमाए हुए हैं। सम्राट बोल रहा था सब पे जांच बैठेगी। सब जानते हैं कि कौन क्या है। फिर एक दूसरे को रेवड़ियाँ बांटते हुए दिखेंगे, लड्डू खाते हुए खिलाते हुए दिखेंगे और राजनीतिक सत्ता की व्यवस्था का मजा लेते हुए दिखेंगे। और जनता परेशान होगी, है और रहेगी। ये बिहार को ऐसा ही बना दिया उन लोगों ने। मदारी जो है अपनी स्वार्थ के लिए सबको नचा रहा है। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, हो सके तो ज्वाइन बटन ले लीजिए। जय सिया राम, हरि ओम। ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः